prove that the points 2 3 minus 4 minus 6 and 1 3 by 2 do not form a triangle। क्या बताना है आपको? आपको ये बताना है, प्रूफ करना है, prove that the points 2 3 minus 4 minus 6 and 1 3 by 2 do not form ट्रायंगल। क्या शो करना है आपको कि ये ट्रायंगल नहीं बनाता है। आपको क्या प्रूफ करना है कि सिद्ध करना है कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं 2 3 माइनस 4 माइनस 6 और 1 3 2 डू नॉट फॉर्म ट्रायंगल। अच्छा, डू नॉट फॉर्म ट्रायंगल, जब ये ट्रायंगल नहीं बना के रहे तो क्या होंगे? अरे कोलिनियर अगर या फिर ये स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे मैं बोल दूंगा ये ट्रायंगल नहीं बना रहा है। एक कंडीशन, मुझे तो एक फॉर्मूला मालूम है कि आप इसको बता सकते हो कि ऐसा कर सकते हो। जब आप ऐसा कर सकते हो तो ये प्रूफ हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व करता हूँ, इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा? आप सॉल्व करेंगे घर पे। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए। इसको आप क्या कोलिनियर प्रूफ कर दीजिएगा। कोलिनियर का कंडीशन आपके पास दो है, दोनों में से कोई भी कंडीशन आप यूज करेगा। पहला कंडीशन क्या है कोलिनियर का? पहला है दो साइड का सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, सम ऑफ एनी टू साइड, किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन एरिया का फार्मूला लगा देना, हाफ ऑफ x1 into y2 minus y3 plus x2 equal to y3 minus y1 plus x3 is equal to x3 into y1 minus y2 is equal to 0। अब जब आप रखोगे तो क्या आ जाएगा? अगर ये 0 आ गया तो क्या प्रूफ हो जाएगा? कोलिनियर। तो अगर कोलिनियर स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या ट्रायंगल बनेगा? मतलब 3 पॉइंट्स हैं ऐसे, ये क्या ट्रायंगल बनाएंगे? और ये यही प्रूफ करेगा, यही होगा कि ये तीनों क्या हो जाएगा? कोलिनियर होगा। और ये कोलिनियर होने का मतलब ये प्रूफ होगा कि ये ट्रायंगल नहीं बना रहा है। ठीक है ना? तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाएंगे आपके लिए। ठीक है ना? आप कुछ आप भी करेंगे, रिवीजन में कर रहा हूँ, इसका मतलब आप ही को करना हो और आप ही के लिए कर रहा हूँ। ठीक है ना? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, that is points dividing in the three equal parts of the line segment joining the points। ठीक है ना? अब देखिए आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, दैट इज कह रहा है कि उस पॉइंट को फाइंड करो जिसमें 3 सेक्शन हो। ट्राई मतलब 3, बाई सेक्शन मतलब 2 सेक्शन। आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा है लेकिन आपने ट्राई के लिए कोई फार्मूला नहीं पढ़ा। इसमें क्या, थोड़ा सा माइंड अपना यूज करिए और देखिए कितना सिंपल है। मेरे बताने से पहले आप आंसर देंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने हैं, दैट इज उसके फाइंड करने हैं। पॉइंट्स डिवाइडिंग इन द 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब 2 पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट्स तो लिखा नहीं मैंने, P2-2 और Q-7 4। ठीक है ना? अब देखिए 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और वो इक्वल होंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये है क्वेश्चन, ये A और B है, इमेजिन करो आप। अब A B है मतलब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में, P और Q से मैं 3 इक्वल, मतलब अगर इमेजिन करो x मीटर ये भी तो x मीटर ये भी, x मीटर ये भी, जो भी होगा वो ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा। लाइनिंग ऑफ द जॉइंट, इस जॉइनिंग लाइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब आपको ये प्रूफ करना है। देखिएगा, अच्छा जब ये इक्वल है इसका मतलब क्या मैं इसको 1 का रेशियो मान लूँ। इसका मतलब 3 मीटर है तो 3 मीटर है तो चेक करो आप 1 + 1 + 1, तो ये पूरी लेंथ 3 मीटर थी, क्या ये 3 मीटर नहीं आ गया? आ गया। और तीनों के पार्ट्स भी इक्वल हो गए। ठीक ना? एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, आप कोई वेरिएबल भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो आप? कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप। एक्स ले लो आप, मतलब जैसे हाँ एक्स ले लो, एम ले लो, लेकिन जब एम लोगे आप तो एम लोगे तो सबको एम ही लेना पड़ेगा। अच्छे दिमाग में रखिएगा, तो सबको m लेना पड़ेगा, मतलब आप वेरी नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं करोगे कि आप इसको m + 1 इसको m + 2, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन में कहा है ये तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, तो आप इसको m ले लो, x ले लो, कुछ भी ले लो आप। ठीक है ना? एक पार्ट को कुछ भी ले लो। अब आइए, आपके पास 2 तरीके हो जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास। तो अब देखिए, पहले आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखता हूँ। इधर है 2 - 2 और Q पॉइंट है -7 और 4, इसको PQ लिखना पड़ेगा अब। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इसको m मान रखा है, देखो m, आपके पास 2 तरीके हैं। एक, P पॉइंट को फाइंड करने के लिए आप क्या करो, इसको m + m जब ये करोगे तो ये सेक्शन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? m + m 2m हो जाएगा। और ये सेक्शन कितना है?
1। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ तो इसका रेशियो कितना आ रहा है, 1:2 आया। 1 मतलब m है, m मतलब 1 m लिख सकते हो, इसका रेशियो क्या है 1:2। और अब m1 m2 की वैल्यू भी मालूम है, बोलो m1 m2 की वैल्यू मालूम है और इसके पॉइंट्स भी मालूम है, इसका मतलब हो गया। तो आप इसको चलो पहले हम फाइंड कर लेते हैं पॉइंट P को मैंने मान लिया है XY। अब x इक्वल टू हम फाइंड करेंगे, P को मैंने क्या मान रखा है, P पॉइंट को मैंने मान लिया है XY। अगर आपने XY माना है तो x और y की वैल्यू आपको फाइंड करना है। सेक्शन फार्मूला याद है आपको क्या, x की वैल्यू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 है यार। दूसरा आप जब y की वैल्यू फाइंड करते हो तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक, अब आपके पास दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स में m1 m2 भी मालूम है, सब कुछ मालूम है, कुछ आपको नहीं करना है। ठीक है ना, आप इसमें देखो 1m मतलब m प्लस 2m भी लिख सकते हो, m1 के प्लेस पर m और इस पर 2m, या फिर आप 1:2 भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसा आपका मन करे। आइए एक दिखाते हैं आपको। एक्स m1 की वैल्यू क्या है, m ले लो आप, चलो इंटू x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू देखो आप -7 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2m इंटू x1 की वैल्यू क्या है 2 बाई m1 प्लस m2 m प्लस 2m। अब देखो आप इसको लिख सकते हो, m कॉमन है, m कॉमन ले लो आप, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 4 आएगा ना, इधर आएगा -7 और ये आएगा +4 डिवाइडेड बाई 3m। m कट गया कि नहीं कट गया। तो आप लिए होते तो भी क्या फर्क पड़ता था, और नहीं लिए ले लिया तो भी क्या फर्क पड़ा, और नहीं लिए होते तो भी क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं पड़ता। इसका मतलब आपको मिल गया क्या 7 माइनस, क्योंकि निगेटिव है या पॉजिटिव है तो -7 + 4 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब आइए y की वैल्यू फाइंड। अब हम y में अभी m कट गया इसलिए हम m नहीं लेंगे, उसके रेशियो सिर्फ ले रहे हैं 1 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए देखिए, अगर आप इसकी वैल्यू 1 2 में देते हैं तो m1 की वैल्यू क्या है 1 और y2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2 और y1 की वैल्यू क्या है -2 डिवाइडेड बाई 1 + 2 और आपको मिल गया 4 -4 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 3 सॉरी -4, और इसका मतलब कट जाएगा ये तो, मतलब 0/3, इसका मतलब क्या आ गया 0 आ गया। क्या मिल गया आपको 0 मिल गया। ठीक है ना, इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट मिल गया हमको 1 और 0 मिल गया। अब देखिए आपको एक पॉइंट P मिल गया। अब Q आपको फाइंड करना है, Q के लिए MN मान लो आप या AB मान लो आप। अब इस AB की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब इस AB की वैल्यू फाइंड करने के मेरे पास दो तरीके हो गए। देखो आप इसका ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये है। क्वेश्चन ने क्या रखा है, इसका मतलब आप इसका मिड पॉइंट भी फाइंड कर सकते हो। आपका पहला तरीका, आप इसका मिड पॉइंट भी फाइंड कर सकते हो। दूसरा तरीका, आप इसको सॉरी अब जब आप इसको पॉइंट लोगे तो इसको आप 2m ले लो, m 2m हो जाएगा ना। अगर आप यहाँ से नहीं फाइंड करना चाहते पूरे लेंथ से फाइंड करो तो आप m इसको 2m ले सकते हो। साथ में फिर देखो आप इसको क्या लोगे m, मतलब इसको 2 अभी क्या था 1:2 था, अब क्या आया 2:1 हो गया। एक तरीका ये हो गया। दो तरीका, इसको तो अभी मैंने यूज किया। अब हमने जो अभी यूज किया वो हम नहीं यूज करेंगे, इसलिए कि आपको कई तरीके मिलने चाहिए। कई तरीके के चक्कर में हम इसको थोड़ा सा आपको ये बताएंगे कि ये कैसे लगेगा। इसको देखो आप, इसको ये दोनों जब इक्वल है तो इसका मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, होगा। और अगर मिड पॉइंट आप नहीं लगाना चाह रहे हो तो फिर इसका देखो 1 1 इसका सेम रेशियो है। अरे भाई रेशियो का सेक्शन फार्मूला लगा दो, m1 x2 + m2 x1 बाई m1 m2 m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाई, तो m1 + m2। इसका मतलब आपके पास तीन तरीके यहाँ से आ रहे हैं। पहला तरीका सेक्शन फार्मूला सिर्फ इतने के लिए लगा दो, इन दोनों पॉइंट के लिए। दूसरा तरीका सेक्शन फार्मूला आप इनके लिए लगा दो। तीसरा तरीका, जब इन्होंने ये कह रखा है कि ये तीनों इक्वल पार्ट है, इसका मतलब ये और ये इक्वल होगा, और अगर इक्वल है कोई लेंथ हो और ये भी 5 मीटर ये भी 5 मीटर, तो आप इस पूरे ए बी के लेंथ को क्या बोलोगे, ये सी जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, सही है ना। तो आप मिड पॉइंट भी लगा सकते हो। मैं क्या करता हूँ आपको प्रूफ करने के लिए मैं दो तरीका यूज करता हूँ, और दो तरीका यूज करता हूँ। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाता है तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा सारा मेथड सही था। आपको नॉलेज देना है इसलिए मैं दो तरीका यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व कर देता, मैं बोल देता ऐसा लगा तो आप हो जाएगा। लेकिन मेरे पढ़ाने से नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे लगेगा। तो आप कैसे समझोगे, आपके समझने के कई तरीके हो गए, तीन तरीके मैंने बताया, कोई दो यूज करो, दोनों से वैल्यू सेम आना चाहिए। पहले मैं मिड पॉइंट लगाऊंगा, अगर मैं इसमें मिड पॉइंट लगाऊंगा तो क्या होगा x1 + x2/2 मतलब 1 - 7 बाई 2 मीन्स -6/2 मीन्स -3। एक तो कंडीशन में तो -3 आ गया, -3। अब इसका क्या आएगा 0 + 4/2 मतलब 0 + 4/2 मतलब 2 आएगा। एक कंडीशन में 2 आ गया। अब ये हो गया दूसरा कंडीशन, ये तो मैंने एक मिड पॉइंट वाला इक्वेशन लगा दिया, कंडीशन लगाया। अब देखो आप इसके सेक्शन फार्मूला भी लो। पहला क्या है 1 0 1 0 और दूसरा पॉइंट है -7 4, और रेशियो इसका क्या है m m रेशियो है। m ले लो या 1 1 ले सकते हो आप, मैंने बोला था ना जब इक्वल आएगा तो 1 1 ले सकते हो आप, लेकिन आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, हमने x के लिए मतलब a b माना है, तो इसके a के लिए क्या मानेंगे m1 x2 + m2 x1 बाई m1 + m2। चलो m1 + m2 लगाओ,
ठीक है ना। m1 की वैल्यू क्या है, m या 1 ही मान लें, चलो अच्छा m मान लेते हैं, आप कहेंगे कुछ और। x2 की वैल्यू -7 प्लस m2 की वैल्यू है m फिर है इंटू इसकी वैल्यू है x2 की वैल्यू है x1 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई m प्लस m, इसको जानते हो क्या आएगा, m कॉमन ले लो आप, -7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2m, m कैंसिल हो गया, आया कंडीशन जो भी लगाया था कि नहीं आया, मतलब -6/2, 7 - 1 6/2 मतलब 3, -3 आया। इसका मतलब जो दूसरा मेथड आया मेरा उससे भी यही आया। y की वैल्यू फाइंड, b की वैल्यू फाइंड करो, b की वैल्यू के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू क्या है 1m, अब हम चलो m ही ले लेते हैं, तो y2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस m1 की वैल्यू क्या है, इधर देखो m1 की वैल्यू सॉरी m2 की वैल्यू क्या है, m ही है, और y1 की वैल्यू क्या है 0 डिवाइडेड बाई m1 m2 क्या है m प्लस m है, और देखो 4 इंटू m मतलब 4m प्लस 0 मतलब कोई मतलब नहीं है, चलो लिख दे रहे हैं डिवाइडेड बाई 2m। अब देखो m m कैंसिल हो गया, 0 है तो कोई मतलब तो है नहीं, और 2, इसका मतलब इसका आंसर क्या है 2। क्या इससे कोई वैल्यू चेंज आया क्या, कोई वैल्यू चेंज हुआ नहीं। इसका मतलब आपके पास और भी एक तरीका है, मैंने 2 लगा के इसलिए प्रूफ किया आपको कि आपको लगना चाहिए कि हाँ गलत नहीं है ये दोनों तरीके। तो एक क्वेश्चन लगाने के कई तरीके होते हैं, जैसे यहाँ आपको कई तरीके मिल गए। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर हिट करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दें। मुझे दोनों चीजें पसंद हैं, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप डिसलाइक करें तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या प्रॉब्लम हुई इस क्वेश्चन में, क्या रिवीजन का सही तरीका है या नहीं सही तरीका है। अगर सही है तो आप लाइक करें और कमेंट में बताएं, और अगर आप ये तरीका रिवीजन का सही नहीं है तो आप डिसलाइक करें और कमेंट में लिखें इसकी कमियां क्या हैं, जिससे मैं इंप्रूव कर सकूं और बच्चों को सही तरीके पे ले जा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।